दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा के पॉप ग्रुप बीटीएस अब वापस आ गया है? हाँ, वही बीटीएस जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचाया था। आज हम बात करेंगे उनकी पूरी जर्नी के बारे में। कहाँ थे ये सब मेंबर्स पिछले कुछ सालों में, क्या कर रहे थे, और सबसे एक्साइटिंग बात यह है कि 2026 में उनका वर्ल्ड टूर आने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मिलिट्री सर्विस की। साउथ कोरिया में हर एबल बॉडीड मेल को 18 से 21 महीने की मिलिट्री सर्विस करनी पड़ती है। बीटीएस के सभी मेंबर्स ने भी ये सर्विस कंप्लीट की है। जिन, जो ग्रुप के सबसे बड़े मेंबर हैं, उन्होंने दिसंबर 2022 में एनलिस्ट किया था और जून 12, 2024 को डिस्चार्ज हुए। जे होप अक्टूबर 17, 2024 को डिस्चार्ज हुए। आरएम और वी जून 10, 2025 को, जिमिन और जंगकुक जून 11 को, और फाइनली सुगा जून 18, 2025 को डिस्चार्ज हुए। यानी अब सभी मेंबर्स वापस आ गए हैं। लेकिन मिलिट्री सर्विस के दौरान भी ये लोग बैठे नहीं रहे। हर मेंबर ने अपने सोलो प्रोजेक्ट्स पर काम किया। जिन ने 2 सोलो एल्बम्स निकाले, नवंबर 2024 में हैप्पी और मई 2025 में एको। इन एल्बम्स के हिट सॉन्ग्स थे आइल बी देयर, रनिंग वाइल्ड और डोंट से यू लव मी। अभी जिन अपने फर्स्ट सोलो टूर रन सॉ जिन एपी टूर पर है, जो ओसाका से एम्स्टरडैम तक के एरिनाज में हो रहा है। आरएम ने मई 2024 में अपना सेकंड सोलो एल्बम राइट प्लेस रॉन्ग पर्सन रिलीज किया, जिसमें 11 ट्रैक्स थे। इस एल्बम में उन्होंने एक्सप्लोर किया है उन फीलिंग्स को जब आप कहीं आउट ऑफ प्लेस फील करते हैं। जे होप ने भी अमेजिंग काम किया। उन्होंने होप ऑन द स्ट्रीट डॉक्यू सीरीज निकाली और अपना फर्स्ट सोलो टूर होप ऑन द स्टेज जून 2025 में कंप्लीट किया। जुलाई में वो लोलापलूजा बर्लिन में भी परफॉर्म किए। जिमिन का भी सोलो करियर बहुत सक्सेसफुल रहा। उन्होंने जुलाई 2024 में अपना सेकंड सोलो एल्बम म्यूज रिलीज किया, जिसमें सिंगल हू था। ये ट्रैक कोरियन आर्टिस्ट का लॉन्गेस्ट चार्टिंग सॉन्ग बना बिलबोर्ड हॉट 100 पर, जो बीटीएस के अपने डायनामाइट को भी पीछे छोड़ गया। जंगकुक ने जून 2024 में नेवर लेट गो सिंगल रिलीज किया और जिमिन के साथ डिज्नी जो ट्रैवल सीरीज आर यू श्योर भी किया, जहां वो न्यूयॉर्क, जेजू आइलैंड और सैपोरो गए। वी ने भी अपने सोलो प्रोजेक्ट्स पर फोकस किया और सुगा ने अपने अगस डी एलियस के अंडर काम कंटिन्यू किया। सभी मेंबर्स ने इस टाइम को यूज किया अपनी इंडिविजुअल आर्टिस्ट्री को डेवलप करने के लिए। अब आते हैं सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर, बीटीएस का कमबैक और 2026 वर्ल्ड टूर। जनवरी 15, 2026 को रिवील हुआ कि उनके नए एल्बम का टाइटल है अरिरांग। ये एल्बम मार्च 20, 2026 को रिलीज होगा। ये उनका पहला फुल ग्रुप एल्बम होगा अप्रॉक्सीमेटली 3 इयर्स 9 मंथ्स बाद, उनके एंथोलॉजी एल्बम प्रूफ के बाद, जो जून 2022 में आया था। एल्बम में टोटल 14 ट्रैक्स होंगे। बीटीएस ने न्यू ईयर के लिए फैंस के घर हैंड रिटन लेटर्स भेजे थे, जिसमें उन्होंने डेट 2026.03.20 लिखकर कमबैक डेट हिंट किया था। जनवरी 4 को बिग हिट म्यूजिक ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि एल्बम रिलीज के बाद वर्ल्ड टूर भी होगा। अब बात करते हैं इस वर्ल्ड टूर की डिटेल्स की। ये होगा बीटीएस का बिगेस्ट टूर एवर। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये टूर मई से दिसंबर 2026 तक चलेगा, यानी पूरे 8 मंथ्स। टोटल 65 शोज प्लान्ड हैं डिफरेंट सिटीज में। एक्सपेक्टेड ऑडियंस है 4 मिलियन लोग और एवरेज 60,000 से ज़्यादा स्पेक्टेटर्स पर शो होंगे। टूर में नॉर्थ अमेरिका में 30 से ज़्यादा शोज होंगे और बाकी शोज एशिया, यूरोप और लैटिन अमेरिका में होंगे। ये उनका फर्स्ट प्रॉपर टूर होगा 2019 के बाद। 2020 में उनका टूर प्लान था, लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से कैंसिल हो गया था। उनके लास्ट परफॉर्मेंसेज अप्रैल 2022 में लास वेगस में हुए थे, जिससे $18 मिलियन ग्रॉस हुए थे। बीटीएस ने 2015 से 2022 तक टूरिंग से नियरली $300 मिलियन ग्रॉस किए हैं, और ये सिर्फ रिपोर्टेड डेट्स हैं। एक्चुअली उन्होंने इससे कहीं ज़्यादा शोज किए हैं। अब उनका रिटर्न टेस्ट करेगा कि फैंस में कितना एंथुजियाज्म बचा है। रिकॉर्डिंग के लिए मेंबर्स लॉस एंजलिस गए थे कुछ मंथ्स के लिए। रूमर्स हैं कि वो हाई प्रोफाइल कोलैबोरेशंस पर काम कर रहे हैं, पॉसिबली चार्ली पुथ के साथ फिर से, और शायद माइकल जैक्सन ट्रिब्यूट एल्बम के लिए भी कुछ अनरिलीज्ड सॉन्ग पर काम कर रहे हैं। हालांकि ये ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है। बीटीएस का ये कमबैक सिर्फ म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए नहीं, बल्कि पूरी कोरियन इकोनॉमी के लिए भी बड़ी बात है। Hyundai मोटर सिक्योरिटीज के रिसर्चर किम ह्योंग योंग के अकॉर्डिंग इस टूर से मैसिव इकोनॉमिक इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड है।
पॉपअप स्टोर इवेंट्स भी प्लान्ड है। वर्ल्ड टूर से पहले डिफरेंट लोकेशंस में ग्रुप ने अपने कॉन्ट्रैक्ट भी रिन्यू किए हैं बिग हिट म्यूजिक के साथ, जो सॉलिडिफाई करता है उनका कमिटमेंट फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए 2025 ऑनवर्ड्स। ये डिसीजन सितंबर 2023 में अनाउंस हुआ था। बीटीएस का ये न्यू एरा रिफ्लेक्ट करेगा हर मेंबर की पर्सनल ग्रोथ जो उन्होंने मिलिट्री सर्विस और सोलो एक्टिविटीज के दौरान अचीव की है। एल्बम में सॉन्ग्स होंगे जो बताएंगे उनकी इंडिविजुअल जर्नीज और कलेक्टिव ड्रीम्स के बारे में। तो दोस्तों, बीटीएस की ये कमबैक स्टोरी है, मिलिट्री सर्विस से लेकर सोलो सक्सेस तक और अब एक मैसिव वर्ल्ड टूर के साथ वापसी।